नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं अधिक मास के बारे में। आप सभी को पता है कि अधिक मास की शुरुआत होने जा रही है। मैंने अधिक मास पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना करके आप सभी को दिए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि अधिक मास पर किस तरह से किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या पूजा पाठ करना है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और कैसे आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं अधिक मास के अंदर। आज हम यहां पर बात करेंगे कि इस अधिक मास का ज्योतिषीय कैलकुलेशन क्या कहता है, विश्व में किस तरह की गणनाएं हम सभी को देखने को मिलेंगी, क्या अधिक मास वाकई में बहुत ज़्यादा विकराल और खराब होगा, बहुत ज़्यादा निराशा उत्पन्न करने वाला होगा, या ये अधिक मास कहीं ना कहीं कोई न कोई पॉजिटिविटी हमें देकर के जाएगा। इस अधिक मास की ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती हैं, इसके ऊपर आप सभी को मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। एक बहुत कॉमन चीज जो हर कोई अपने तरफ से बोलने की कोशिश कर रहा है कि अधिक मास में कोई बड़ी पेंडेमिक आ सकती है, अधिक मास में कोई बड़ी महामारी आ सकती है। अभी आप सभी देख रहे हैं कि एक चूहों का वायरस, हांता वायरस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिक मास की शुरुआत से पहले इस वायरस का आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि एक बहुत बड़ी महामारी, एक बहुत बड़ी पेंडेमिक हमें देखने को मिलेगी। क्या वाकई में ऐसा है? पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, जिस तरह से ग्रहों की इक्वेशंस हैं और जिस तरह से ग्रहों का गोचर दिखाई देता है, साथ ही साथ ज्येष्ठ मास में अधिक मास का आना एक अपने आप में बहुत बड़ा संयोग यहां पर देखने को मिलता है। एक चीज यहां पर हमें समझने वाली है कि अधिक मास जो है ये कोई नई घटना नहीं है। अधिक मास हमें पता है कि हर 3 साल में एक बार आपको देखने को मिलेगा। नया क्या है इसमें कि ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का आना, जो आपको हर 3 साल में एक बार देखने को नहीं मिलेगा, कभी कभी लंबे अंतराल में भी ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2018 में, इससे पहले हमें ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास देखने को मिला था। अब 18 से आप देखिए कि वापस 26 में, मतलब कि एक लंबे अंतराल के बाद ये हमें देखने को मिल रहा है। इससे अगर थोड़ा और पहले जाएंगे तो ये अधिक मास थोड़ा और पीछे आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 10-11 साल पहले की इक्वेशन, 2007-2008 के आसपास की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, जब ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास आया होगा। तो हम समझ सकते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का आना डेफिनेटली एक लंबे अंतराल की घटना है। ये कोई डेली घटने वाली घटना नहीं है। एक तो अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, उसमें भी ज्येष्ठ का अधिक मास हर तीसरे साल में नहीं आकर के एक लंबे गैप के बाद हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर कहा जाता है कि ये अधिक मास जो है, ये ज्येष्ठ के महीने में आया हुआ अधिक मास जो है, ये डेफिनेटली बीमारियों की संख्याओं को बढ़ाने का काम करता है। और ऐसी बीमारियां जिसमें गर्मी की मात्रा ज्यादा हो, हीट से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जैसे लू से लोगों का मर जाना, गर्मी से टेम्परेचर बढ़ना और लोगों को बहुत तेज फीवर आना, लोगों की डेथ होना, इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। ज्येष्ठ का अधिक मास प्रचंड गर्मी लेकर के आता है, बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लेकर के आता है, ये कहा जाता है। इसीलिए ये ज्येष्ठ मास में परेशानियां देखने को मिलती हैं। लोगों को अपनी सेहत को लेकर के कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ज्येष्ठ का अधिक मास किसी बड़ी बीमारी को संकेत में नहीं लेकर के रखता, मतलब कि पेंडेमिक के योग यहां पर नहीं बनते। तो हम सभी को पेंडेमिक के जैसे वर्ड को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वायरस अगर कोई आता भी है तो वो एक कंट्रोल्ड दायरे में रहेगा, एक बहुत जल्दी कंट्रोल किया जाएगा, इस तरह के योग बनेंगे। और ज्येष्ठ का अधिक मास जो है ये बड़े लंबे बीमारी को, एक लंबी पेंडेमिक को या एक लंबे गहरे वायरस को इंडिकेट नहीं करता, यह हमें समझना होगा। एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि अधिक मास कितने समय से कितने समय तक रहेगा। 17 मई 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 15 जून 2026 तक इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बट यहां पर अधिक मास का समय सिर्फ इतना है, बट अधिक मास के परिणाम जो हैं, ये परिणाम हमें नवंबर 2026 तक देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये समय जो है ये इस अधिक मास की कैलकुलेशन में यहां पर काउंट हो जाता है। अधिक मास में अगर अग्नि और जल ने बैलेंस बना दिया तो बहुत अच्छा समय बन जाता है।
पर अग्नि और जल के बीच में अगर संतुलन ना बन पाए तो ये अधिक मास और ज्यादा खराब हो जाता है। मैं स्पेसिफिकली ज्येष्ठ के अधिक मास की बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्येष्ठ के अधिक मास में अगर अग्नि और जल ने बैलेंस बनाया तो समय बहुत अच्छा, अग्नि और जल ने बैलेंस नहीं बनाया तो समय बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलता है। इट मीन्स कि एक एरिया में हमें प्रचंड गर्मी देखने को मिलेगी तो वहीं दूसरे एरिया में हमें बाढ़ की और फ्लड जैसी चीजों को भी देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए आप देखिएगा कि एशिया का साउथ जो है वो पानी की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां फेस करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर एशिया का नॉर्थ या फिर ऊपर अगर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी देखेंगे तो प्रचंड गर्मी आपको देखने को मिलेगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए इस बार का अधिक मास वातावरण में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएगा। बहुत सारे चेंजेस वातावरण में देखने को मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हमें यहां पर वापस से देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति काफी ज्यादा सचेत होगा, एक शुद्ध हवा की तलाश में रहेगा और यही प्रार्थना करेगा कि भगवान इतनी गर्मी किसी को ना दे, भगवान इतना पानी किसी को ना दे कि वो पानी किसी के काम ना आए या वो गर्मी किसी के काम ना आए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि यह समय नेचर को लेकर के, वेदर को लेकर के बिल्कुल भी अच्छे संकेत यहां पर नहीं लेकर के आ रहा। तो इसीलिए वेदर में परेशानियां जरूर देखने को मिलेंगी और मौसमी बीमारियां जरूर देखने को मिलेंगी, इसमें डिनाय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो हमेशा कहा जाता है कि जब भी ज्येष्ठ का अधिक मास आता है, सत्ता पक्ष जो भी सत्ता में होता है उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे जनता को कुछ करके दिखाना है, मैं कुछ यहां पर ऐसी चीज करना चाहता हूं जिसे दुनिया याद रखे, जिसे दुनिया माने। तो इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस बार के भी ज्येष्ठ मास में इस तरह के योग दिखाई देते हैं जहां पर बड़े राजनीतिक डिसीजन लिए जा सकते हैं, बड़े राजनीतिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। लीडर्स अपने अंदर पार्टीज में, सत्ता में किसी तरह का परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं या सत्ता में किसी तरह का संघर्ष दिखाई दे तो इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। भारत में भी राजनीति में कहीं ना कहीं कोई न कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, इस तरह के योग हैं। और भारत के अलावा दूसरे देशों में भी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के योग यहां पर जरूर बनते हैं। ये समय कोल्ड वॉर का होता है। अधिक मास में जब ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास लग जाए तो कोल्ड वॉर जैसी इक्वेशंस यहाँ पर हमेशा देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद या किसी तरह की कोल्ड वॉर यहाँ पर हमें हमेशा देखने को मिलती है। जब जब ज्येष्ठ में अधिक मास आया है, मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला है, अमेरिका में परेशानियां देखने को मिली हैं, चाइना में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिला है और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन की स्थितियां बनी हैं। तो इसीलिए इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थितियां यहां पर जरूर देखी जा सकती है। ये समय जो है ये पुरानी सत्ता में जो पुरानी धारणाएं चली आ रही है उन धारणाओं को बदलने का समय है और पुरानी धारणाओं को नए रूप से संरक्षित करने का, नए रूप से निर्माण करने का और नई सोच को आगे बढ़ाने का समय यहां पर दिखाई देता है। ट्रेड वॉर एक बार फिर चर्चा में आता हुआ दिखाई देता है। ट्रेड वॉर एक बार आपको आने वाले कुछ महीनों में फिर से देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग फिर से परेशान होते हुए नजर आएंगे। क्रिप्टो करेंसी में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ज्येष्ठ के महीने में जब जब अधिक मास आता है, मार्केट में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, मार्केट में एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये बिल्कुल पहले भी आप देखिएगा, जब जब ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास आया है तब तब कहीं ना कहीं बाजार में अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हैं, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं और लोगों का पैसे का नुकसान हमेशा देखने को मिला है। तो इसीलिए आप सभी को भी इस समय में नवंबर के महीने तक अपने पैसों का पूरा ध्यान रखना है। मार्केट के स्ट्रक्चर में अपने आप को जल्दबाजी में अननेसेसरी इन्वॉल्व ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ज्येष्ठ के महीने का जो अधिक मास रहता है ये करप्शन को लेकर के आता है, मतलब कि करप्शन, अगर कहीं पर भी करप्शन चल रहा है तो उसे बाहर निकालने में दुनिया की मदद करता है। लोगों को क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है और क्या चीज छुपी हुई थी जो अब तक हमारे सामने नहीं आ रही थी, उस तरह की चीजें यहां पर सामने देखने को मिलती है। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग महीना
और इंटरेस्टिंग समय होने वाला है आने वाले समय में। नवंबर तक दुनिया में कई सारी चीजें उथल पुथल होंगी, कई सारी बड़ी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, पर ज्यादातर मौसम सबका ध्यान अट्रैक्शन में रखेगा। इसके अलावा अगर आप सभी कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी यात्राएं करने जा रहे हैं, थोड़ी सावधानी रख करके जरूर जाइएगा, मौसम को देख करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि ये ज्येष्ठ महीने में अधिक मास जो आ रहा है ये ज्यादा पीड़ा ना लेकर के आए, ज्यादा कष्ट ना लेकर के आए, हम सभी के जीवन में सुख और शांति बनी रहे, हम सभी इसी तरह से आराम से आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।